अगली खबर दिल्ली के उत्तम नगर के जे कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक 26 वर्ष का लड़का तरुण खटिक खटिक जाति दलित जाति है और खटिक बहुत योद्धा जाति है। जब आपको मैंने कई बार बताया है और इस पर मेरा लेख भी है कल का। कई बार मैंने आपको बताया है कि जब कलकत्ता किलिंग हो रही थी तो बिहार की खटिक जाति पहुंची और खटिक जाति ने जो है जिहादियों का जीना हराम कर दिया और जिहादी फिर दौड़कर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, अपने मुस्लिम मुख्यमंत्री के पास, और वो गांधी के पास पहुंचे। तो खटिक बहुत ही वीर जाति है। तो खटिक तरुण खटिक की जो है होली के दिन 4 मार्च को जो है उसको मारा गया। ये घटना था कि होली के दिन दोपहर में तरुण के परिवार की एक छोटी सी बच्ची जो 11 साल की है, उसने पानी का गुब्बारा फेंका। जो दिल्ली में ऐसे होली खेलते हैं, छत से फेंकते हैं, नो डाउट। गुब्बारा फेंका, जो पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो मुस्लिम थी उस पर गलती से गिर गया। इस पर परिवार का दावा है कि उसने माफी मांगी कि भाई माफ कर देना मुझे, लेकिन दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई और उसके बाद जो है दोनों में भयंकर हिंसक मारपीट हुई। शाम होते होते विवाद बहुत हिंसक हो गया और दूसरे पक्ष से मुजफ्फर और उसके परिवार के सहयोगियों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार से तरुण और उसके परिवार पर हमला कर दिया। इसमें तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तरुण के माता पिता को गंभीर चोटें आई हुई है और इस पूरे मामले में जो पुलिस का एंगल है वो कह रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक रूप से ना देखें। दोनों परिवार में पहले से रंजिश थी, कूड़ा फेंकने आदि को लेकर। ये साफ पुलिस द्वारा केस को माइल करने का एक षड्यंत्र दिखता है। लेकिन हिंदुओं ने बड़ी संख्या में उस पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस डंडे मारती रही, पुलिस भगाती रही, लेकिन हिंदुओं ने घेर लिया और कहा कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अब निगम में, दिल्ली नगर निगम में वहां आम आदमी पार्टी है, तो निगम कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बजरंग दल, बीएचपी वाले उतरे, ग्राउंड पर उतरे। उसके बाद निगम में जो आम आदमी पार्टी है उसने निगम ने ये कार्रवाई किया और उसके घर को बुलडोजर, के घर पर जितना भी अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चला दिया गया। निगम का पक्ष है कि हमने जो है अवैध निर्माण को किया है, इसके कारण नहीं किया है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत तोड़फोड़ है। हिंदू सड़क पर बहुत उतर गए हैं बड़ी संख्या में। आज वहां चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, चारों तरफ, और हिंदुओं का गुस्सा इतना चरम चरम पर है कि उन्होंने साफ कहा कि इस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हम लोग नहीं रहने देंगे। हालांकि ये परिवार जो मुस्लिम है ये तो राजस्थान का है, लेकिन हिंदुओं का गुस्सा बहुत चरम पर है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मुजफ्फर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक उसमें नाबालिग भी है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा के नेता दिनेश खटिक, हिंदू पदाधिकारी सहित वहां जाकर प्रदर्शन किए, तरुण को न्याय दो, न्याय दो। और इस पूरे मामले में फिर एमसीडी ने आरोपी मुजफ्फर के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया और पहली और चौथी मंजिल के उन हिस्सों को ढा दिया जो सरकारी नाले और सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। एमसीडी में आम आदमी की सरकार है, उसने अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए एमसीडी ने कहा कि यह नियमित कार्रवाई है, इसे बदले की कार्रवाई ना माना जाए। जबकि भाजपा के लोगों का कहना है कि हमारे उग्र प्रदर्शन, हमारे दबाव में एमसीडी ने कार्रवाई की है। दोनों अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपको बताऊं कि एफआईआर भी हुई है, सब कुछ हुआ है और इस पूरे मामले में लोग आपको कपिल मिश्रा को ढूंढ रहे हैं। जो कपिल मिश्रा उदयपुर में कन्हैया लाल के मृत्यु के बाद 1 करोड़ रुपए लोगों से चंदा मांगकर देने गए थे। अब वो कपिल मिश्रा वहां मंत्री हैं दिल्ली में, लेकिन ढूंढ रहे हैं लोग कि कपिल मिश्रा कहाँ हैं। कपिल मिश्रा अब कहीं नहीं दिख रहे। जब तक मंत्री नहीं थे तो दिल्ली दंगे में भी खड़े हुए, नहीं थे तो जाकर आपको राजस्थान के कन्हैयालाल के लिए भी खड़े हुए, लेकिन अब मंत्री बन गए तो वो वहां पर नहीं जो है पहुंचे हैं। और इस पूरे मामले में अभी जो रिपोर्ट आ रही है, 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुजफ्फर और उसकी महिला उसकी जो पत्नी है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 नाबालिग है जिनको सुधार गृह भेजा गया है। चाकू, डंडे बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज आदि की जो है आपको खंगाली जा रही है। अब इस पूरे मामले में जो तीसरा पक्ष आपको बताऊं कि इस इलाके में ये पहली घटना नहीं है। इस इलाके में
जून 2021 में एक और घटना हुई थी। उत्तम नगर के हस्तसाल में एक हिंदू दुकानदार पर एक मुस्लिम फल विक्रेता ने जो है चाकू मार दिया था और वो मुस्लिम फल विक्रेता रोहिंग्या निकला, जिसके कारण उत्तम नगर का हिंदू बहुत एक है एक्टिव है, उन्होंने घेर लिया था। पुलिस उस समय भी बचाने के लिए आई थी उन फल विक्रेताओं को, लेकिन हिंदू नहीं रुके और हिंदुओं ने उस पूरे इलाके से मुस्लिम रेहड़ी वालों को खदेड़ दिया, भगा दिया। अगले दिन से उनकी रेहड़ी नहीं लग सकती थी और नहीं लगती है आज तक। 2021 के बाद बता रहा हूं, और ये सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान थे। इन सबको भगा के फिर पुलिस ने, और पुलिस सबसे जो आरोप के मुताबिक हर रेहड़ी से 2-2 250 रुपए वसूलती थी। अब इनको नजफगढ़ नाले के पास ठेल दिया गया है और उस समय भी हिंदू बहुत आक्रोशित हुए थे और सड़क पर उतरकर उन्होंने ये पूरा अभियान चलाया था और उन्होंने ये कहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस इलाके में नहीं देखने चाहिए। किराएदार सत्यापन की बात हुई, अभी भी किराएदार सत्यापन की बात हो रही है, लेकिन 2021 के बाद भी लोग अपने पैसे के लालच में ना किराएदार का सत्यापन करा रहे हैं और पुलिस भी इस मामले में शिथिल है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में पुनः ये गुस्सा फूटा है कि 2021 में जब ये कहा और आज 26 है, 5 साल हो गए, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और इलाके में जो है सत्यापन का अभियान नहीं चलाया। हालांकि वो मकान जो झगड़ा हुआ वो तो किराएदार नहीं था, वो तो उसका अपना मकान था। इस इलाके में ये इससे पहले विकासपुरी में 2016 में एक और हिंदू डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या हो चुकी है। वह भी होली की पूर्व संध्या पर पंकज नारंग अपने बेटे के साथ बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। बाइक सवार 2 लोग जा रहे थे, क्रिकेट का बॉल लग गया नासिर और अन्य, और उसके बाद उन लोगों ने 10-12 लोगों को लाकर भीड़ लेकर आए। नारंग को घर से खींचकर लाठी डंडे और रॉड से मारा पीटा, जिसके कारण नारंग की मौत हो गई थी इस पूरे मामले में और तब जबरदस्त आक्रोश फैला था। 3 घटना, चौथी घटना फरवरी 2018 की है, अंकित सक्सेना हत्याकांड। ये अंकित सक्सेना 23 वर्ष का फोटोग्राफर था और उसकी बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अंकित एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था और लड़की के परिवार वाले इसके खिलाफ थे, जबकि अंकित उनका काफी काम करता था और उसमें आपको उन लोगों ने गला रेत कर मारा। हाल ही में इसमें जो है अदालत ने लड़की के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी आप समझिए, 2016 में विकासपुरी में डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या की गई और ये बांग्लादेशी होने का अफवाह फैला था। ख्याला तिलक नगर में अंकित सक्सेना की हत्या 2018 में की गई, ऑनर किलिंग था, मुसलमान ने मारे थे। 2021 साल में मुस्लिम फल विक्रेता ने हिंदू दुकानदार को चाकू मारा था और 2026 में तरुण खटीक की हत्या हुई। इस पूरे इलाके में मैं 2002 से उत्तम नगर में रह रहा हूं अपने परिवार के साथ। पहले इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ नहीं थे, लेकिन अब आपको हर जगह से अजान का शोर सुनाई देता है। बांग्लादेशी रोहिंग्या इस इलाके में बसते जा रहे हैं। आपको बताऊं, मनमोहन सरकार के समय करीब पूरे 10 साल में 80 से 85 हजार जो बांग्लादेशी मुस्लिमों को उनके देश भेजा गया, लेकिन मोदी सरकार के 12 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका आंकड़ा 2.5, 3, 5 हजार, 13 से 14 हजार भी नहीं पहुंचा है, 14-15 हजार भी नहीं पहुंचा है। मोदी सरकार घुसपैठियों को निकालने में बिल्कुल नाकाम हुई है, लेकिन आप देखिए कि हर चुनाव से पहले वो कहते हैं अगली बार मेरी सरकार बना दो घुसपैठी हटा दूंगा, तीसरी बार मेरी सरकार घुसपैठी हटा दूंगा, पहली बार मेरी सरकार बनाओ घुसपैठी हटा दूंगा, दूसरी बार बनाओ घुसपैठी हटा दूंगा, तीसरी बार हटाओ घुसपैठी हटा दूंगा। हर राज्य में यही फार्मूला अपनाकर हिंदुओं को डराते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो घुसपैठी आ जाएंगे। लेकिन घुसपैठियों को अगर आंकड़ों में देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम घुसपैठियों को प्रश्रय मोदी सरकार ने ही दिया है और उनका घुसपैठियों को बाहर भेजने का मतलब इस देश से बाहर भेजने का, घुसपैठियों को उनके मूल देश में भेजने का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। और इनके एक मंत्री जो एप्स्टीन फाइल में भी आ चुके हैं, हरदीप पुरी का ट्वीट है कि वो तो रोहिंग्याओं को यही पश्चिम दिल्ली में ही आपको बकरवाला गांव में फ्लैट देकर बसा रहे हैं, सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो मोदी सरकार के आने के बाद आपको सिर्फ एक इलाके में 4 हत्या मैंने बता दी, 3 हत्या और 1
को चाकू मारा, 4 घटना। तो मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से घुसपैठी मुस्लिमों को प्रश्रय दिया गया है, उनको सुविधाएँ दी गई है। गाज़ियाबाद में खुद नंदकिशोर गुर्जर जो भाजपा के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि 90% 80% प्रधानमंत्री आवास का पूरा फ्लैट तो घुसपैठियों को दिया गया, मुस्लिम घुसपैठियों को दिया गया है। जिस तरह से उनको पूरी तरह से उसको तुष्टिकरण किया गया, तृप्तिकरण किया गया, सशक्तिकरण किया गया है, उसके कारण इनका दिमाग बहुत बढ़ चुका है और वो इतना बढ़ चुका है कि वो हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरी फैमिली मिलकर हत्या करती है। हरदीप पुरी का ट्वीट आपको होगा, रोहिंग्या को बसाएँगे इसी इलाके में जो है। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हिंदू तो जागरूक है, हिंदुओं ने भी घर में घुस के मारा है। ऐसी बात नहीं है कि लोग कई बार कहे हिंदू कमज़ोर है, मोदी जी क्या तुम्हारा दरवाज़ा खोलेंगे? हिंदुओं ने घुसकर मारा है। लेकिन पुलिस का रवैया देखिए कि पुलिस इसको कह रही है सांप्रदायिक मत लीजिए, ये तो 2 परिवार का झगड़ा है। जबकि एक बच्चा गुज़र चुका, ये दलित बच्चा गुज़र चुका और वो उसको आपसी झगड़ा बता के और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि हिंदू गुस्से में है, इसलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पश्चिम इलाके में बार-बार ये जो घटनाएँ होती है, वो जे कॉलोनी और अनधिकृत बस्तियाँ हैं, जहाँ घुसपैठिए बड़ी संख्या में रह रहे हैं। डेमोग्राफिक तनाव उत्पन्न हो गया है। आपको मैंने खुद बताया कि उत्तम नगर में पहले मस्जिद आदि दिखते नहीं थे, अब बड़ी संख्या में मस्जिद की आवाज़ आपको चारों तरफ आती है और ये जो है सकड़ी गलियाँ हैं, पुलिस गश्त नहीं लेती और रेहड़ी वालों से तो आरोप है पुलिस ये सब भी वसूलती है। तो इस पूरे मामले में जो है ये पूरा रवैया है। तरुण खटीक के मामले में अब तक का अपडेट यही है।